वैशाख मास की अमावस्या को लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। नमस्कार दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख मास की अमावस्या तिथि को लगने वाला है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन आपका शनिवार तिथि रहने वाला है। तो शनिचरी अमावस्या को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, तो ऐसे में यह आपके जीवन को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित जरूर करेगा। तो अगर आप इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से दूर रहना चाहते हैं तो आपको ग्रहण के समय के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है वह कब लगने वाला है, इसका सूतक काल क्या रहेगा, समय क्या रहेगा, ग्रहण के दौरान कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और साथ ही कौन से ऐसे शुभ कार्य होते हैं जो कि ग्रहण के दौरान भूल से भी नहीं करना चाहिए, और कौन से ऐसे काम होते हैं जो कि आपको ग्रहण के दौरान करने चाहिए। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि यह ग्रहण भारत के कौन कौन से हिस्सों में दिखाई देगा, किस किस देशों में यह ग्रहण दिखाई देने वाला है, इसका सूतक काल क्या होगा, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा भयंकर होने वाला है, तो ऐसे में इस ग्रहण के दौरान देश में आपको बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिल सकती है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान, ऐसी घटनाएं आपको देश में देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पे विदेशों के बीच बहुत ही ज़्यादा भयंकर युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप ग्रहण के सभी नियमों का पालन उचित तरीके से करें ताकि आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगेगा। इस दिन शनिवार है और साथ ही शनिचरी अमावस्या है। तो अमावस्या तिथि पर पड़ने वाला यह ग्रहण विशेष संयोग के साथ हो रहा है क्योंकि इस दौरान 6 ग्रह भी वक्री की अवस्था में रहने वाले हैं। यह ग्रहण, अगर हम इसके बारे में बात करें कि कौन से ऐसे काम होते हैं जो कि ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ ऐसे शुभ काम होते हैं जैसे कि गृह प्रवेश, शादी विवाह, कोई नई वाहन की खरीदारी, अगर आप कोई नई दुकान चालू करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कुछ भी नया खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इस दौरान सावधान रहना चाहिए। आपको इस समय को ध्यान में रखकर ये काम करना चाहिए। आप या तो ग्रहण के समय से पहले जो है यह काम कर लीजिए या फिर ग्रहण के समय के बाद यह काम करिए। दोस्तों, हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहण के बाद कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि आप लोग दान करके ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। दोस्तों, ग्रहण के दौरान बहुत सारी महत्वपूर्ण सावधानियां भी होती है जो कि आपको रखना चाहिए, जैसे कि ग्रहण के दौरान कभी भी आपको खुले जगहों पर नहीं जाना चाहिए और ना ही ग्रहण को खुली आंखों से देखना चाहिए क्योंकि यह एक सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ग्रहण से निकलने वाली खतरनाक किरणें आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं पर खुली जगहों पर भी नहीं घूमना चाहिए क्योंकि ग्रहण से निकलने वाली खतरनाक किरणें आपके त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, तो ऐसे में अगर आपके पास कोई ज़रूरी काम ना हो, कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो, तो आप घर से बाहर ना निकले, आप अपने आप को सुरक्षित रखें। वहीं पे ग्रहण के दौरान कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही पानी पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बीमार हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, ग्रहण के दौरान कभी भी चाकू, छुरी, कैंची इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तिराहे या फिर चौराहे पर पड़े कोई सिक्के इत्यादि को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। अगर आप ग्रहण के दौरान सड़क पर कोई सिक्का गिरा हुआ देखते हैं तो आपको उसे अपने घर बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। तो ये सभी ऐसे काम होते हैं, ऐसे सावधानियां होती है जो कि आपको ग्रहण के दौरान अवश्य रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ग्रहण के दौरान जो है कौन से ऐसे वस्तुएं होती है जिसका दान करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह ग्रहण शनिचरी अमावस्या के दिन पड़ रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी विशेष वस्तुएं होती है जिसका दान करके आप जो है ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, और साथ ही आपके जीवन में जो पहले से कोई अगर कष्ट समस्या चली आ रही है
तो उससे भी कुछ हद तक निवारा पा सकते हैं। दोस्तों, ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि शनिवार के पड़ने वाले ग्रहण के दौरान आपको कंबल का दान करना चाहिए। अगर आप काले कंबल का दान शनिवार के ग्रहण के बाद करते हैं तो आपके जीवन में शुभ प्रभाव रहेगा। ग्रहण के बाद जूते का दान को भी शुभ माना गया है। इससे कहा जाता है कि घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। वहीं पे ग्रहण के बाद अन्न का दान, जैसे कि चावल, आलू, गेहूँ, कुछ भी ऐसा कोई भी अन्न हो, अगर आप इसका दान किसी ज़रूरतमंद इंसान को करते हैं तो आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस ग्रहण के कुछ विशेषताओं के बारे में। फिर हम लोग समय के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। समय के बारे में हम लोग आखिर में बात करेंगे, क्योंकि इस साल समय को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। जैसे कि यह ग्रहण, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है कि यह ग्रहण दिन में पड़ेगा या फिर रात में। तो समय को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं, तो उसको भी हम आज के इस वीडियो में दूर करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका के दक्षिण हिस्से में प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिक में नजर आएगा। वहीं यह दिल्ली एनसीआर समेत भारत में महज कुछ ही हिस्सों में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। ऐसे में इस ग्रहण के सूतक काल के बारे में बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे सूतक काल के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और इस दौरान जो है मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस दौरान हमें कोई भी प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अगर कोई विशेष तरह के शुभ कार्य हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, इस जैसे काम को नहीं करना चाहिए। यह ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले लगता है, तो आपको ग्रहण का समय अगर पता है तो उससे ठीक 12 घंटे पहले से आपको सूतक काल मान लेना है। हालांकि आंशिक ग्रहण में सूतक काल नहीं होता है, तो इस साल जो साल का पहला ग्रहण लग रहा है वह भारत में आंशिक तौर पर लगने वाला है, तो ऐसे में उसका सूतक काल मान नहीं होगा। तो ग्रहण से 12 घंटे पूर्व से कोई भी नियम का पालन करना जरूरी नहीं है। ग्रहण का जो वास्तविक समय है उसमें आपको नियमों का पालन करना है। दोस्तों, अगर हम लोग ग्रहण के समय के बारे में बात करें तो 30 अप्रैल को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण, जो कि शनिचरी अमावस्या के दिन पड़ रहा है और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रहण है, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी दुविधा है। कई लोगों को समय को लेकर यह नहीं पता है कि यह ग्रहण रात के 12:15 से शुरू हो रहा है या फिर दिन के 12:15 पर। दोस्तों, आपको बता दें कि यह ग्रहण अलग अलग जगहों पर अगर आप इसका समय देखते हैं तो कुछ जगहों पर रात्रि के 12:15 से लिखा हुआ है, वहीं पर कुछ जगहों पर दिन के 12:15 से। तो ऐसा इसलिए है, जहां पर भी आप देखते हैं कि दिन के 12:15 से लिखा है तो वहां पे आपको आगे में भारतीय समय अनुसार नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अगर हम भारतीय समय अनुसार बात करें तो यह मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा। भारत में यह ग्रहण रात के समय लगेगा। भारत में 12:15 पर यह ग्रहण शुरू होगा और 30 अप्रैल को ही यह रात में 4:07 पर समाप्त हो जाएगा। यह उन देशों में दिन में लगने वाला है जहां पे यह पूर्ण तौर पर लगेगा, जैसे कि अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिका और अंटार्कटिका में। दोस्तों, ग्रहण के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपको अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि साल का पहला ग्रहण एक सूर्य ग्रहण के रूप में होने वाला है, तो ऐसे में इस ग्रहण के बाद आपको पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सारी जानकारी विस्तार से मिल गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।